एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू सुबह से लेकर अब तक याद करा जाएगा, करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जर्नल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, और हो सके तो उनका और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। उसके अलग व्यूअर्स, ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर एनर्जी आई है वो आई है वर्गो की। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 11, 2, 9, 7, 6, 13, 4, 1, 5, 7, 3 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका हो गया नवंबर, फरवरी, सितंबर, जुलाई, जून, जनवरी, मई, मार्च, अप्रैल। तो ये कुछ मंथ्स हैं स्पेसिफिकली जो आपसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये जो भी नंबर्स, ये जो भी मंथ आपको बताए गए हैं, आपको ये अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना होगा व्यूअर्स। इनका आपके आज से और आने वाले कल से अभी तक कोई संबंध नहीं है। उसके अलग अगर आपकी बात करी जाए करंट की सिचुएशन की, तो मुझे यहाँ पर ब्लॉक करने वाली एनर्जी दिख रही है। फिर चाहे ब्लॉक इन्होंने करा हो, आपने करा हो, पहले इन्होंने, आपने बाद में करा हो, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेजेस की या यूँ कहो तो दीवारें खड़े होने वाली एनर्जीज दिख रही है, जिसमें ये पर्सन ना आपकी तरफ खुद से बढ़ रहे और ना आपकी तरफ अपने आप से खुद को बढ़ा रहे हैं। जो भी इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, जैसे कि मानो उन सभी का इन्होंने गला घोट दिया है या फिर उनका घूंट इन्होंने पी लिया है, तो वो मुझे करंट की स्थिति दिख रही है। वो उसकी अलग एक और ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इन्होंने डेफिनेटली कोई फैसला ले रखा है करंट में, जैसे आपसे ना बात करने का, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने का। इन्होंने ये फैसला अपने लेवल पर, अपनी सोच के हिसाब से, अपने लॉजिक और करंट की सिचुएशन के हिसाब से ले तो रखा है, लेकिन यहाँ पर इनका यही लिया हुआ फैसला इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जैसे बेचैन कर रहा है, या यही लिया हुआ फैसला इन्हें खुशी नहीं
दे रहा, बल्कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये लिया हुआ फैसला डेली वाइज यहाँ पर ना इनके लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है, इनके लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो करंट की सिचुएशन मुझे ये बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर अपने लिए हुए फैसले पर ये पर्सन अपने आप से अड़े हुए तो हैं, डटे हुए तो हैं, लेकिन स्टिल उस फैसले से ये पर्सन एकदम नाखुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो करंट की सिचुएशन ये बन रही है। उसके अलग अगर इनकी सुबह से लेकर अब तक की मैं फीलिंग्स की बात करूँ, तो कुछ ऐसी मेमोरी है जो आप दोनों के पास है एक दूसरे को लेकर। जैसे मानो आपके पास इनका फ़ोटो है और इनके पास आपका फ़ोटो है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सुबह से उस फोटो को या उस मेमोरी को, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एज अ कपल, आपने कोई ब्रेसलेट लिया जिसका आधा पार्ट इनके पास है, आधा इनके पास है, कोई पेंडेंट था आधा इनके पास है, आधा आपके पास है। तो सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन उस पेंडेंट को या उस मेमोरी को जो आप दोनों के ही पास है, उसे काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, और जितना ज़्यादा इनके थ्रू से देखा जा रहा है, उसे फील करा जा रहा है, उतना ज़्यादा ये अपने आप को अकेला तन्हा पा भी रहे हैं और अपने आप को अकेला कर भी रहे हैं। तो उस तरह की मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है, यानी कि सुबह से इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ स्पेंड करे हुए वो क्वालिटी मोमेंट काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, और जिनको ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिनको लेकर ये पर्सन ना अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे या खुशी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर इस पर्सन के दिल में ना सुबह से ही इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, जो ऑब्वियसली इनके लिए कड़वे सच के तौर पर है। सच्चाई कड़वी होती है कि आपसे दूर होकर, आपसे दूर जाने का फैसला लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अकेले तन्हा रह गए हैं। इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, रिश्ते क्या हैं, जैसे मानो सब दिखावटी रह गए, सब ऊपरी तौर पर रह गए हैं, या यूँ कहो तो आपको चीट करके, आपके साथ चीट करके कहीं ना कहीं ये भी अपनी ज़िंदगी में एक ट्रस्ट वर्दी प्यार, रिश्ता, इमोशंस हासिल नहीं कर पाए हैं, या इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो, आप जिस चीज़ का तिरस्कार करते हो, आप प्यार का तिरस्कार कर रहे हो, रिश्ते का तिरस्कार कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स का आप तिरस्कार कर रहे हो, तो आपको ना वो मिलता नहीं है। आपसे वो मिलकर भी या तो आपको वो खुशी नहीं मिल पाती या वो मिलता ही नहीं है। तो वैसी ही फीलिंग भी और वैसी ही स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। अपनी इस स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही थॉट्स में उलझते हुए अपने आप को पा रहे हैं, या अपने ही थॉट से यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू सुबह से लड़ा जा रहा है। जिन थॉट्स में आपकी अगर यादें हैं, आपसे जुड़े हुआ वो क्वालिटी मोमेंट है, तो उस मोमेंट में जो आज इनके पास नहीं है, जिस चीज़ की कमी है, वो भी यहाँ पर है। तो ये इनके दिल में, मन में सुबह से वो कड़वा सच इनको काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर रहा है, या फिर यूँ कहो तो जो आपने इन्हें समझा, जो आपने इन्हें जाना, जो आपने इन्हें समझाया, वो सभी चीज़ें, मतलब आपके सिवा मुझे ऐसी चांसेस दिख रहे हैं किसी और ने ना इन्हें इतना पैम्पर नहीं करा, इतना इस रिश्ते को इनको संभाल कर नहीं रखा जितना आपने रखा। तो ये थॉट, ये फीलिंग, ये वैल्यू इस इंसान के अपने आपसी थॉट को काफ़ी ज़्यादा लड़ा रही हैं। देखिए, ये फैसला लेकर तो आगे बढ़े थे, उस फैसले के साथ करंट में इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान की मुलाकात, इस इंसान की रूबरू यहाँ पर कहीं ना कहीं उस कड़वे सच से यहाँ पर हो रही है, जो इन्हें ही जख्मी कर रही है, इन्हीं के थॉट्स को यहाँ पर आपस में लड़वा रही है। तो उस तरह की स्थिति मुझे इस पर्सन की सुबह से बनती हुई दिख रही है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। राशियाँ तो ऑलमोस्ट व्यूअर्स सभी हो गई हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी बहुत राशियाँ और यहाँ पर बताती चली जाऊंगी, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। व्यूअर्स से जुड़ी हुई यादों को लेकर इस इंसान की सोच, इस इंसान की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एयर एलिमेंट है। बेसिकली ना आपकी यादों को देखकर, उनसे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अटैच हुआ हुआ देखकर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं, इस चीज़ की इन्हें मेंटली क्लैरिटी मिल रही है
कि भले इनके पास बहुत सारे आज की तारीख में ऑप्शन हो या भले उस वक्त में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बेहतर, आपसे अच्छा, आपसे सच्चा ऑप्शन इन्हें आज तक नहीं मिला। जैसे कि वो गाना भी है ना कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तो उस तरह की फीलिंग इनकी है, उस तरह का एहसास है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन खुद से ना आपको औरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच में आप उस लेवल पर एग्जिस्ट हो गए हो जहाँ से ये पर्सन आपको आज तक मिटा नहीं पाए, आज तक आपकी जगह किसी को दे नहीं पाए, आपकी जगह किसी को बिठा नहीं पाए। तो सुबह से यहाँ पर ना वही क्लैरिटी मिल रही है कि इतने रिश्तों को, इतने लोगों को एक्सप्लोर करने के बावजूद भी ना कहीं ने आप जैसा इंसान नहीं मिला जिसने इन्हें बहुत बखूबी तरीके से समझा, जिसने चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं आप इनके कहने से पहले चीज़ों को समझ जाते थे, इनकी माथे की शिकन तक आप पढ़ लेते थे। तो वही चीज़ें इस इंसान को अपने पास जो आज में इनके ऑप्शंस भी है ना उनको लेकर खुश नहीं कर रही हैं, उनको लेकर एक संतुष्टि इन्हें नहीं हो रही, कितने ऑप्शंस है और फिर ये उसको लेकर अपने आप को संतुष्ट कर पाएँ। तो इस तरह की चीज़ें, उस तरह की क्लैरिटी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर खुद से मिल रही है। ठीक है, यानी कि मैं एक चीज़ आपको क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगी कि सुबह से बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को सच के तौर पर पता चल रही हैं। वो सच डेफिनेटली इनके लिए कड़वा है, लेकिन वो सच तो सच है। गाइड कीजिए और बताइए अपने आप को अकेले मानने के पीछे का कारण इस पर्सन का क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, सुबह से ये पर्सन अपने आप को अकेला क्यों मान रहे हैं, अकेला क्यों कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ना लियो और टॉरस, इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 3, यानी कि अगस्त और मार्च मंथ भी मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। बेसिकली अपने आप को अकेला मानने के पीछे का कारण है जो फीलिंग इनके दिल में आपको लेकर आज भी जिंदा है, जिसे ये पर्सन ब्लॉक करके भी, ना बात करके, दीवारें खड़ी करके, एक डिसीजन लेकर भी आज तक मिटा नहीं पाए हैं ना, वो चीज़ें इस इंसान को अकेलेपन का, अकेले रहने का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं। इस इंसान के अकेले रहने का या वो सोच में अपने आप को अकेले करने के पीछे का कारण है आपसे जो प्यार नाम की मजबूती मिलती थी। मतलब एक तरह से आप इन्हें पैम्पर करते थे, आप ना ये गलतियां भी करते थे तो उस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं माफ़ी वाले एटीट्यूड में इनके सामने रहते थे, जो इनके अंदर हिम्मत देती थी। जब ये हारते थे, जब ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते थे, तो आप इनकी मजबूती के तौर पर इनके सामने अपने आप को खड़ा करते थे। उसके अलग मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं, देखो आपने हर तरीके से इनकी मदद करी है, फाइनेंशियली वाइज भी, इमोशनली वाइज भी। मतलब आपकी इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखे हैं। तो ये वो सच है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिस सच को कहीं ना कहीं झुटलाया नहीं जा सकता, जिस सच को इतना कुछ करने के बाद भी ना कहीं अपने मन से, दिल से इरेज नहीं करा जा सकता। तो वही चीज़ें इस इंसान को सुबह से अपने आप को अपने आप में अकेला करती जा रही हैं या अकेलेपन की तरफ इन्हें धकेलती जा रही हैं। तो उस तरह की फीलिंग इस पर्सन की है, यानी कि अकेले रहने का, अपनी फीलिंग में अपने आप को अकेले करने के पीछे का कारण वो है जो ये पर्सन आपसे दूर होकर, आपको दूर करके कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब फीलिंग्स के बेस पर, उस बिहाफ पर ये पर्सन ना आपका इंतज़ार करना चाह रहे हैं। दिल में आपका इंतज़ार करने की इच्छाएं इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही हैं, लेकिन आसपास का माहौल, आसपास की सिचुएशन या अपने खुद के लिए हुए फैसले या आपको ब्लॉक करने का लिया हुआ फैसला इस इंसान को ना इंतज़ार करने का राइट, वो हक भी नहीं दे रहा, वो हक भी इनसे जैसे मानो अब छीन रहा है। उसके अलग आसपास की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इस इंसान को इंतज़ार करने दे नहीं रही है। यानी कि जिन भी लोगों में है, परिवार वालों में जिन भी लोगों में ये है ना, वो भी इन्हें ना आपका इंतज़ार करने के लिए, आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेकर आने के लिए रोक रहे हैं।
अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इनके परिवार के ऊपर उंगली उठाई, परिवार को आपकी वजह से किसी तरह की हानि हुई है, जिसके चलते ना परिवार यहाँ पर इस इंसान के पैशन को, इस इंसान के जुनून को, जो आपको लेकर अभी भी हमने पढ़ा, उसको यहाँ पर मारने की, उसके खिलाफ इन्हें जाने के लिए यहाँ पर सलाह दे रहे हैं या उसके खिलाफ इन्हें यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर इस पर्सन की बनती हुई देख रही हूँ। इवन कहीं ना कहीं इन्हें इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है कि ये जो आपसे, आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं ना, ये उससे मूव ऑन करें, उससे अपने आप को दूर करें। जितना ये उसको देखेंगे उतना ये आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स को डेवलप होती हुई पाएंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने अकेले अपनी सोच, अपनी अकल के बेस पर आपके साथ चीट करा, या फिर अपनी अकल के बेस पर इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। यहाँ पर काफ़ी लोगों की सोच से, काफ़ी लोगों के विचारों से ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हुए, या एक प्रेशर, एक दबाव इनके ऊपर यहाँ पर डाला गया। उस दबाव के चलते इस इंसान को अपने पैशन के साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या अपनी फीलिंग्स के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है। तो वही सभी चीज़ें इनके साथ सुबह से यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने के पीछे का, या आपकी यादों से लड़ने के पीछे का कारण है आसपास की जो सिचुएशन है, वो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपको याद करने की, आपकी तरफ बढ़ने की। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के साथ इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्यार करने वालों को लोग, जो दूसरे लोग होते हैं, वो ज़्यादा अलग करते हैं, उनकी सोच अलग कर देती है, क्योंकि उन्होंने प्यार नहीं करा होता है ना। तो उस तरह से मुझे आप दोनों के बीच की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्लिट्स गाइड डिवाइन और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, आपकी यादों से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है जो इस इंसान ने ना अपने सीने में कैद कर रखा है, और उसको सीने में कैद करने के पीछे का कारण बन रहा है वही परिवार जिसमें ये हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेटस है इनके परिवार का, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और अपने परिवार के प्रति अपनी ईमानदारी निभाने के लिए ये पर्सन, जो इनके दिल में आपको लेकर है ना फीलिंग्स, या उस फीलिंग्स को लेकर जो पॉजिटिवनेस इनके दिल में है व्यूअर्स, ये उससे साझा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना ये उस फीलिंग्स को उनके सामने रखेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा इन्हें इस फीलिंग्स को रखने तक का राइट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, ये पारिवारिक इश्यूज मुझे ज़्यादा बनते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके चलते इनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो आपकी यादें हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कैद करा जा रहा है। तो जब जो इंसान यहाँ पर अपनी खुद की फीलिंग्स सामने नहीं लेकर आ पा रहा या आ पा रही अपने परिवार तक के सामने, तो वो आपके सामने कैसे लेकर आ पाएगा, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके अलग मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं, देखो कुछ ऐसा हुआ है आपके और इनके परिवार के बीच में, जिसके चलते ना बहुत सारी गलतियां आपकी गिन ली गई हैं, बहुत सारी गलतियां आपकी मान ली गई हैं। उन गलतियों को यहाँ पर व्यूअर्स उन इनके परिवार के थ्रू सीने से लगा लिया गया है, जिसको बार बार यहाँ पर आपके पर्सन के आपको याद करने के बाद सामने लाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं विचार आपके पार्टनर और उस परिवार के क्लैश कर रहे हैं, या जिस रीज़न के चलते ये अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का गला ज़्यादा घोटते फिर रहे हैं। तो उस तरह की मुझे स्थिति या एनर्जी या सिचुएशंस, आप कुछ भी कह सकते हो, वो यहाँ पर बनती हुई सुबह से लेकर अब तक की दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए अपनी करंट सिचुएशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन, अपनी करंट सिचुएशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। 1 2 3 एंड बॉटम 4, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ हैंड्स, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी इस पर्सन की अपनी करंट सिचुएशन को लेकर बन रही है।
एक तरफ तो इस इंसान का दिल आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी करंट सिचुएशन को देखकर मेंटली ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का, नई शुरुआत करने का कर रहा है, तो दूसरे ही पल इस इंसान को यहाँ पर कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो भी हुआ, जो भी प्लानिंग्स करी, जिस प्लानिंग्स के बेस पर इन्होंने ये फैसला लिया, वो इन्हें यहाँ पर रोक रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर अपनी करंट सिचुएशन को ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे, जो बनाई इनके थ्रू गई, जिसमें फंसे ये खुद हैं और जिससे निकल ये खुद ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति या एनर्जी मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि आपसे दूर होकर, ब्लॉक करके या आपके खिलाफ फैसला लेकर जो फीलिंग्स हैं वो इनकी मर गई, ख़त्म हो गई, बल्कि आपसे ये दूरियां बनाने के बाद इस इंसान के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स और ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं, जिसका अंदाज़ा इन्हें खुद को भी नहीं था कि आपसे दूर होकर ये इतना आपको मिस करेंगे या इतना आपके लिए अट्रैक्टेड होंगे या इतना आपके लिए ये नीडी होंगे। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें खुद अब आपसे दूर होकर, अपने आप को अकेला करके या अपने आप को अकेला पाकर इन्हें हो रही है। तो इनके साथ वो चीज़ें हुई हैं व्यूअर्स कि इंसान जैसे चाहता कुछ और है और हो कुछ और जाता है, तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। परिवार की वजह से, परिवार की प्रति अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्यों को निभाने के चलते इन्होंने आपके खिलाफ फैसला तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की फीलिंग्स इतना ज़्यादा इन्हें रिग्रेट में लेकर जा रही है, जिसके चलते दिल इनका सुबह से आपकी तरफ वापस आने का इन्हें बोल रहा है। हालांकि यहाँ पर आप ही इन्हें इग्नोर कर रहे हो या आप ही कहीं ना कहीं इन्हें अपने जेस्चर के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू इन्हें इन्हीं के फैसले पर अड़े रहने के लिए या ये अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें, उस तरह से इन्हें अपनी तरफ से आप साइंस दे रहे हो। तो उस तरह की फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक की बन रही है। मैं देख रही हूँ हालांकि कि इस फीलिंग्स के साथ अब ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, अब ये पर्सन कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं आपसे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए अपनी फीलिंग्स के बेस पर अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। थिंकिंग, तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन आपके सामने यही कन्फेस करना चाह रहे हैं कि भले इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, भले आपके खिलाफ फैसला लिया, लेकिन ऐसा कोई भी पल, कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन, कोई भी रात नहीं है जिस पल में ये आपको सोचते नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को सोचते नहीं हैं, या आपके बारे में, या आपके साथ जो करा उसके बारे में, या आपसे जुड़ी हुई यादों के बारे में, वो सामान के बारे में ये सोचते नहीं हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं खुद का लिया हुआ फैसला ही इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करे पड़ा है। ये स्थिति यहाँ पर इनकी बनकर रह गई है। कार्मिक बैटल, इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो मेरे साथ मेरे आज में हो रहा है ये मेरे कर्मों की लड़ाई है, यानी कि जैसे मैंने कर्म बनाए वो कर्म मुझे भुगतने पड़ेंगे, उनसे मुझे लड़ना भी पड़ेगा, उनको मुझे फेस भी करना पड़ेगा। तो ये पर्सन इवन अपने इस एनर्जी को, अपना जो इनका सुकून खोया पड़ा है ना, उसको लेकर आपसे ये कहना चाह रहे हैं खुद से कि ये मेरे कर्मों की लड़ाई है जो मुझे अकेले यहाँ पर लड़नी है, जो मुझे अकेले यहाँ पर तय करनी है। ब्लेस्ड, हालांकि इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि ये खुद इस चीज़ को अब जाकर समझे हैं कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स ही तो थे, ये रिश्ता इनके लिए एक तरह से इन्हें ब्लेसिंग्स के तौर पर मिला था, जिसकी ये कदर नहीं कर पाए, जिसकी ये कदर नहीं जान पाए, या जिसको ये संभाल नहीं पाए। यानी कि ये पर्सन जितना इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस रिश्ते को अपने लिए एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर मान रहे हैं खुद से, जो आपसे भी कहना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट करने की इच्छा तो डेफिनेटली इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सुबह से हम यहाँ पर ये चीज़ें देख चुके हैं कि भाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी में है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि आपके से बात करें। ऑब्वियसली अगर आपसे बात करते हैं तो आपका सवाल होगा कि आप क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो सिचुएशन में,
और इनके पास उसी सवाल का जवाब नहीं है। क्या ये आपके साथ अब नई शुरुआत चाहते हैं? आपका पहला सवाल यही होगा और ये उस सवाल के जवाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, खुद क्लियर नहीं है, इसी रीज़न के चलते ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे खुद से कहना भी चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। इंस्पायरेशन आपसे कहना चाह रहे हैं, हालांकि इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं कि आपने हर छोटे छोटे मोमेंट पर या हर पल हर कदम पर आपने इन्हें इंस्पायर करा और आपको खोने का, आपकी ज़िंदगी से दूर आने का इन्हें रिग्रेट है, या आपके साथ के रिश्ते को लेकर इस तरह का फैसला लेने का इन्हें यहाँ पर बेइंतहा रिग्रेट है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अब आपके लिए व्यूअर्स ये देखना ज़रूर से चाहूँगी कि अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैं मॉर्निंग में इनकी एनर्जीज़ के बेस पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस करंट सिचुएशंस के बेस पर अब मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, तो 2 कार्ड बहुत स्पीड से आए, जैसे कि पहला है विच, दूसरा है नॉस्टैल्जिया, कॉन्फिडेंस एंड बॉटम में यहाँ पर लूँगी जो कि है लॉयनेस। तो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शेर या शेरनी की तरह आपको इस सिचुएशन से यहाँ पर फाइट करनी है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी फीलिंग, आपकी सोच भी कहीं ना कहीं बार बार आपको आपके पार्टनर की तरफ लेकर जा रही है। उसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है व्यूअर्स, क्योंकि ये आपको सोच रहे हैं। आप दोनों का कोई ब्लड रिलेशन तो था नहीं, आप दोनों के बीच में फीलिंग्स का, एक इमोशंस का, एक एनर्जी का कनेक्शन था, जिसके चलते जब ये याद करते हैं आपको तो आपको भी इनकी याद आती है, या आप भी कहीं ना कहीं अपना फोकस इनसे हटा नहीं पाते हो या कहीं लगा नहीं पा रहे हो। आपसे यहाँ पर अब करंट में ये बोला जा रहा है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर शेर या शेरनी की तरह लड़ना होगा अगर आपको चाहिए अपने हिस्से में न्याय लेकर आना। कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को आप डील करो, यानी कि अगर आप अपने आप को बजाय इमोशंस में बहाने के आप प्रैक्टिकली इस सिचुएशन से लड़ोगे, या इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली या फिर माइंड से अगर आप समझोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जस्टिस जो है ना, न्याय, वो अब आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके तरफ बढ़ने के वे में है, यानी कि वो अब रास्ते में ही है, अब आपकी तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी मेरे व्यूअर्स को वो जस्टिस मिल भी गया है। तो ये आपसे बोला जा रहा है बेसिकली कि उस चीज़ को तभी आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, जब आप इस सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकली व्यूअर्स समझोगे या समझने की आप कोशिश करोगे। तो वही चीज़ है कि जितना इंसान प्रैक्टिकली इमोशंस में बहने की जगह सिचुएशन को समझना शुरू कर देता है, वो उतना मजबूत हो जाता है। तो आपसे अब यहाँ पर मजबूती से काम करने के लिए, काम लेने के लिए यहाँ पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मैं अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगी, जिसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जो पर्सनल रीडिंग की जानकारी होगी उसका ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मेरी टीम से जानकारी लेनी है। जो मेरे व्यूअर्स मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से करिएगा, जहाँ पर मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती हूँ एंड बहुत सारे अब मैं वहाँ पर ना आपके लिए टेक्निक्स भी लेकर आ रही हूँ। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेशंस के बारे में जानना, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा इस विषय में जानना, तो ज़रूर से आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा व्यूअर्स। और पर्सनल रीडिंग का तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन मैंने दे ही रखा है। उसके अलग आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं। तो उन सभी के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, एक बार आप चेक कर सकते हैं। उसके अलग व्हाट्सएप पर भी मेरा एक ग्रुप है जहाँ पर मैं जो नई वीडियोज़ आती हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको देती हूँ, ताकि जिन मेरे व्यूअर्स के पास पहुँच नहीं पा रहा वो आसानी से पहुँच पाए। तो ये सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी व्यूअर्स, और ज़रूर से आप एक बार देखिएगा, डेफिनेटली आपके काम ज़रूर से आएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।